हाँ जी, 12th क्लास। हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हमने ए सेक्शन डिस्कस कर लिया, बी सेक्शन डिस्कस कर लिया। आज हम बात करने लगे हैं बेटा सेक्शन सी की। सेक्शन सी जिसमें आप 3 मार्कर क्वेश्चन फेस करते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, राइट। सैम्पल पेपर का सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। अब इंटीग्रेंड को आप गौर से ऑब्जर्व करो। रैशनल एक्सप्रेशन है 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² इंटू x² + 9। आप रैशनल एक्सप्रेशन को ओवरऑल व्यू दो बेटा तो न्यूमैरेटर की डिग्री 2, डेनोमिनेटर की डिग्री 4, तो बिल्कुल प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये। और डेनोमिनेटर के खुद के 2 फैक्टर दिए हुए हैं तो आपको बिल्कुल इजीली हिंट मिल जाता है कि आपने इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा टिप आप और ध्यान रखेंगे, जो बुक के भी कुछ क्वेश्चंस में किया है, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी किया है। न्यूमैरेटर और डेनोमिनेटर में सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर की हैं, एक्स की कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं कहूंगी आपको कन्वीनियंट रहेगा कि आप एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, तब क्या होगा, इंटीग्रेंड जो आपका था 2x² + 3, सिर्फ ये पार्शियल फ्रैक्शन लेने के लिए करते हैं बेटा हम, बाद में वापस एक्स स्क्वायर रखकर ही हम इंटीग्रेशन करेंगे। दिस विल बी 2t + 3 डिवाइडेड बाय t इंटू t + 3, राइट। लीनियर फैक्टर हो गए ना दोनों। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक लेके उस हिसाब से ax + b, bx + c सोचते, तो बस उसके लिए ये कन्वीनियंस रहता है बेटा। और ऐसा आप तभी करते हैं जब पूरा एक्सप्रेशन ही आपको एक्स स्क्वायर में दी, ठीक है। तो हम अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करते हैं 2t + 3 अपॉन t इंटू t + 3। इसके हमने 2 पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम किए, एक का डेनोमिनेटर t, दूसरे का डेनोमिनेटर t + 3, और क्योंकि दोनों ही लीनियर हैं तो इनके न्यूमैरेटर मिलेंगे हम कांस्टेंट्स a n, ठीक है। क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहती है हमारी, एलसीएम लिया 2t + 3 डिवाइडेड बाय t इंटू t + 3 इक्वल टू a इंटू t + 3 प्लस p इंटू t, ओके। और अब कंपेयर किया आपने न्यूमैरेटर्स, 2t + 3 will be equal to a into t + 3 plus dt। देन आपने कंपेयर किया बेटा लाइक टर्म्स, लेफ्ट में t का कोफिशिएंट 2, राइट में t का कोफिशिएंट फर्स्ट a नेक्स्ट b, a + b, और लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म 3, राइट में कांस्टेंट टर्म एक ही 3a, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करते हैं, a हो गया बेटा 3/3, दैट मीन्स 1, b हो गया आपका 2 - a, दैट मीन्स अगेन 1, 2 - 1 1 होगा ना। दैट मीन्स आपका जो ये इंटीग्रेंड था 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² इंटू x² + 9, जिसको आपने 2t + 3 डिवाइडेड बाय t इंटू t + 3 में चेंज किया था एज्यूम करके, you can write this as 1 upon t plus 1 upon t plus 3. That means 1 upon x square plus 1 upon x square plus. इजी हो जाएगा ना इंटीग्रेट करना। तो बस अब इंटीग्रेट करते हैं बेटा, 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² इंटू x² + 9, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन x² का इंटीग्रल प्लस 1 अपॉन x² + 3, 3 को हम यहीं लिख देते हैं बेटा √3 होल स्क्वायर। 1 अपॉन x² का तो आप सीधा इंटीग्रल आपको याद है, यस डायरेक्ट याद भी करवा रखा है 1 अपॉन x² का माइनस 1 अपॉन x, अदरवाइज बिल्कुल इसे x पावर -2 करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, x पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, बट मैंने बिल्कुल फॉर्मूले की लिस्ट में ही आपको याद करवा रखा है। दूसरा जो हम फॉर्मूला यूज करने लगे हैं 1 अपॉन x² + a² का इंटीग्रल 1 अपॉन a इंटू 10 इनवर्स x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेटली यहाँ a क्या है √3, ये हो गया प्लस
1/√3 tan inverse x by √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आई होप क्लियर है। बट ये स्टार्टिंग स्टेप जरूर आप थोड़ा सा अपने टिप्स पे रखेंगे कि किस एक्सप्रेशन में आप पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सिर्फ पहले टी एज्यूम करते हैं और फिर वापस इंटीग्रेशन से पहले एक्स में रख लेते हैं। ओके, चलिए वन मोर क्वेश्चन। द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज ए रियल नंबर, px इज दिस एक्सप्रेशन, x इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी k है, x इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 2k है, x इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 3k है, अदरवाइज 0 है। ठीक है, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ k, फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। क्लियर कट आपका बुक टाइप क्वेश्चन है बेटा, आई होप मेरे से पहले आप कर सकते हैं। लेट अस जस्ट डिस्कस। फर्स्ट में आपको k निकालना है और इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कौन सा रिजल्ट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज किस पर डिपेंड है, x0 1 2 इन पर, या फिर आप सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए क्योंकि अलग अलग वैल्यूज पे ही देखिए हैं, 0 पर k, 1 पर 2k, 2 पर 3k, अदरवाइज 0। ओके, तो ये क्या हो गया, 6k इज 1, दैट मीन्स k इज 1/6 आ गया सीधा। सेकंड आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी x शुड बी लेस देन 2, लेस देन 2 में दो केस आएंगे बेटा, 0 एंड 1, दैट मीन्स ये हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या हो गया, 0 पर प्रोबेबिलिटी है k, 1 पर प्रोबेबिलिटी है 2k। ठीक है, हो गई बेटा प्रोबेबिलिटी, और k आपको दे रखा है 1/6, दे रखा नहीं एक्चुअली आपने निकाला है, so this is 3 into 1/6, that means half। ओके, नेक्स्ट आपको कहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 कहा है, वो आपको कोई यहाँ वैल्यू नहीं दी बट अदरवाइज आपको कहा है 0, तो इस केस में ये 0 हो, 0 क्लियर कर। ओके, सिंपल टू डू, रैंडम वेरिएबल का रेगुलर क्वेश्चन। यस, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, देखो अगर आप पुट करो t तो आपका एक्स स्क्वायर आना चाहिए, राइट, और ये स्क्वायर रूट में है बेटा, सीधा रैशनल होता तो भी आप सोचते, तो स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन में तो आपको 1 माइनस एक्स क्यूब कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ आपको ये रिजल्ट पता है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अगर इसको हम सोचे ऊपर भी, क्योंकि x का एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको यही सोचूं, चलो एक्स क्यूब को मैं टी स्क्वायर पुट कर देती हूँ फॉर्मूला फिट करने के लिए, तो मेरे पास अभी एक्सप्रेशन में न्यूमैरेटर में x की टर्म है, तो इट्स बेटर मैं इसको ऐसे कर दूं, t इज x पावर 3/2, टी स्क्वायर जब x क्यूब है तो t के लिए स्क्वायर रूट करेंगे ना हम पूरे का। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ क्या देखते हैं हम, 3/2 x पावर हाफ dx will be dt, और ये क्या है, रूट एक्स ही है बेटा, x पावर हाफ मीन्स रूट एक्स, आ गया हमारा न्यूमैरेटर इन्वॉल्व हो गया, x पावर हाफ dx इज नथिंग बट 2/3। कांस्टेंट और साइन ये हम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं बेटा, 3/2 से डिवाइड किया 2/3। ओके, तो ये हम यहाँ पर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ये हमने लिया, इससे हमारे पास क्या आया, इंटीग्रल रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इज नथिंग बट x पावर हाफ dx की जगह लिखा हमने 2/3 dt, 2/3 में बाहर ही ले लेती हूँ, dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह। ओके, बस डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ये अभी हम फॉर्मूला रिकॉल किया, साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ सॉरी t, x तो अभी हम वापस रखेंगे, दिस इज t।
यही थोड़ी जल्दी की मिस्टेक हो जाती है जिसको हमें रीचेक करने के लिए लास्ट में टाइम जरूर रखना चाहिए बेटा। टी क्या है हमारा? एक्स पावर बाय 2। ओके, सिंपल टू डू, बट स्टार्टिंग हिंट सूझ जाए तो। इंटीग्रेशन में यही बात है बेटा, इसलिए इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, रेगुलर बुक का क्वेश्चन है बेटा आपका ये। आई होप ये भी आप पॉज करके खुद कर सकते हैं, करिए और यहाँ से चेक करिए बेटा। हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पर 0 to a f(x) dx is nothing but 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी भी आप यहाँ लिख सकते हैं एज दिस, therefore 0 to pi by 4 log बेस ई ही लिखा है, हम उसे मिस करके भी लिख सकते हैं, हमें पता है हम नेचुरल लॉगरिथम में ही बेसिकली डील करते हैं। इसको यस आई भी हम मान लेते हैं, इस मेथड में जनरली रिपीट होता है। हम क्या करेंगे इसे 0 to pi by 4 log 1 प्लस टेंजेंट x की जगह pi by 4 माइनस, राइट, दैट मीन्स टेंजेंट a माइनस b। टेंजेंट a माइनस b का क्या फॉर्मूला है बेटा? यहां से शुरू करती हूँ, इट इज गोइंग टू बी लेंथी वन। log 1 plus tangent a which is pi by 4 minus tangent x upon 1 plus tangent pi by 4 tangent a, राइट। ये हमने सिर्फ यहाँ अप्लाई किया टेंजेंट a माइनस बी विच इज टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है, अब हम टेंजेंट पाई बाय 4 भी पुट कर देते हैं, 1 होगा और साथ के साथ एलसीएम भी ले कर सकते हैं ना। लॉग एलसीएम आएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 प्लस टेंजेंट एक्स, एलसीएम ले लिया 1 प्लस टेंजेंट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स, बिकॉज टेंजेंट पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1। ठीक है, दिस इज 1 प्लस टेंजेंट। यहाँ क्या हुआ, न्यूमैरेटर में टेंजेंट एक्स कैंसल, 1 प्लस 1 इज 2, so we get 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10। log का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, log a upon b, तो ये हमारा हो जाएगा 0 to pi by 4, this will be log a which is 2 minus log b which is 1 plus tangent। इंटीग्रेंट वापस आ गया जिससे हम चले थे, राइट। तो हम इसको अलजेब्रा यूज कर लेते हैं इंटीग्रल का। log 2 कांस्टेंट है बाहर, 0 to pi by 4, ये पहले हुआ 1 का इंटीग्रल, माइनस नेक्स्ट हुआ 0 to pi by 4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स, जिसको हम बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में आई लिख सकते, राइट, यही आई है। ओके, और ये 1 का इंटीग्रल एक्स लिमिट पुट की हमने, दिस विल बी log 2 1 का इंटीग्रल x 0 to pi by 4 लिमिट पुट होगी, और ये हमारा साथ में है। लेफ्ट में भी आई था, राइट में माइनस आ गया, तो इसको लेफ्ट में ले गए i प्लस आई, log 2 इसमें लिमिट रखी हमने pi by 4 माइनस 0, 2i इज pi by 4 हम पहले लिख लेते हैं, आप log 2 कांस्टेंट स्टार्टिंग में pi by 4 इंटू log 2, और i हमारा हो गया बेटा 2 से डिवाइड कर दिया pi by 8 log। ओके, ये इंटीग्रल हमारा आ गया, इसी को हमने ओके, बिल्कुल रेगुलर बुक का क्वेश्चन है बेटा आपका ये एनसीईआर। चलिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y e पावर x अपॉन y dx x इंटू ई पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर। बाकी सारी टर्म्स छोड़ दूं बेटा, एक हिंट आपको दे रखा है कि जब आपके स्पेशल फंक्शंस इन्वॉल्व हों डिफरेंशियल इक्वेशन में, और स्पेशल फंक्शन x अपॉन y या y अपॉन x का हो, यहाँ पर x अपॉन y है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हिंट मिल जाना चाहिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यहाँ, ठीक है।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज करेंगे तो x अपॉन वाई में है ये स्पेशल एक्सप्रेशन, e पावर x अपॉन वाई है ना, दैट मीन्स e स्पेशल फंक्शन x अपॉन वाई में हो गया। तो मुझे सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल लिखना है dx अपॉन dy लिखना, ठीक है, लेफ्ट में, और अपने बाकी सारी टर्म्स राइट में ले जानी है और ये बाकी सारी टर्म्स राइट में डिवाइड करेंगे। तो x e पावर x डिवाइडेड बाय y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाय y। मैं इसको सेपरेट कर दूं, x e पावर x डिवाइडेड बाय y इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाय y प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाय y। ये कैंसिल हो गया, वी विल लेफ्ट विद ये, यहाँ से y कैंसिल हो गया, x अपॉन y प्लस y अपॉन ई अपॉन x अपॉन y। आप कहेंगे यहाँ पर पूरा तो x अपॉन y का आया नहीं, ये y रह गया। ये एक्चुअली आपकी प्रॉपर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बेटा डिग्री 0 की, ये रिड्यूसिबल टू दैट है। और आप घबराइए मत, ऐसे क्वेश्चन देख के, नो डाउट आपने बुक में ऐसे नहीं कोई फेस किए क्वेश्चन खास, पर ऐसे देख के घबराइए मत। यहाँ मेथड क्या होता है हमारा बेटा, x अपॉन y को v पुट करना होता है ना, बस बिल्कुल आप वो पुट करिए और कैलकुलेशन केयरफुली करिए। x अपॉन y को v पुट किया तो x क्या हो गया, vy, हमने इससे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, ये ध्यान रखेंगे आप, x अपॉन y को पुट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y, v और y में पूरा एक्सप्रेशन आना है, ठीक है। दिस विल बी v y में प्रोडक्ट रूल, v एज सच, y का डेरिवेटिव 1 प्लस x सॉरी y एज सच, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो v प्लस y dv ओवर dy, ठीक है। ओवर राइटिंग कभी मत छोड़िए, पेपर में भी बेटे आप, बार बार कहती हूँ, आपकी चीज आपसे ही नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर चेकर कैसे पढ़ेगा, तो बी केयरफुल ऑलवेज दैट। अब इसको अगर हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, क्या हमारे पास आएगा, dx अपॉन dy की जगह आ गया v प्लस y dv ओवर dy इक्वल टू x अपॉन y की जगह v प्लस y डिवाइडेड बाय e पावर v। पूरा एक्सप्रेशन v और y में ही चाहिए होता है ना बेटे, वो आ गया, ओके। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इसकी वजह से, v अपॉन y में ही चाहिए था, v अपॉन y में आ गया, पूरा v अपॉन y में। तो इसलिए कभी भी आप घबराइए मत, मेथड आपको जो क्लियर कट हिंट दिया है हमने, देखिए उसी से स्टार्ट किया और बिल्कुल वो फिट हो रहा है यहाँ पर, ओके। v से v कैंसर, सेपरेबल बनाते हैं हम, इसके बाद सेपरेट कर देते हैं, v वाली टर्म्स लेफ्ट में, y वाली टर्म्स राइट में, ev आ जाएगा लेफ्ट में और y डिवाइडेड बाय y dy कैंसिल हो गया। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, ev dv इज इक्वल टू 1 dy, ठीक है। इंटीग्रेट किया ev का इंटीग्रल ev विद रिस्पेक्ट टू v ही कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रल y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, और v को वापस पुट कर दीजिए बेटा, e पावर x अपॉन y इक्वल टू y प्लस कांस्टेंट ऑफ इन, ओके। इसके अलावा आप देखिए कितना सिंपल था, आगे कोई आपका लंबा चौड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, ओके। स्पेशल हिंट जरूर ध्यान रखिए बेटा, स्पेशल फंक्शन में x अपॉन y, y अपॉन x आ रहा है तो होमोजीनियस का मेथड ही आप अप्लाई करें, ओके। चलिए, यस, इसके ऑप्शन में है ये दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 10x। यस, यहाँ भी आपको स्टार्टिंग ही हिंट मिल रहा है बेटा, dy बाय dx और y की सिंगल टर्म है उसके साथ ऐड ही हो रही है, बिल्कुल किस फॉर्म की लगती है आपको ये, dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे, दोनों x के, राइट, x के, और वो दे रखे हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, बट इससे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा बेटा, बिल्कुल इसी फॉर्म की है। देखिए कुछ ज्यादा यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ रहा,
यहाँ पर आपको दोनों में ही इक्वेशन में क्लियर कट हिंट मिल रहा है कि किस टाइप की है, आप क्या मेथड लगाएं। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें हम थ्रू आउट, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ मैं उसे। ओके, यहाँ भी मैं उसे सेक स्क्वायर एक्स लिख। ओके, यहाँ पर जब कंपेयर किया तो p इज सेक स्क्वायर एक्स, q इज 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e पावर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x। ओके, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ध्यान रखिए यहाँ कांस्टेंट नहीं लेते हम। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कैसे लिखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेट। वो बेशक इंटीग्रल के बाद लिखे, स्टार्टिंग में लिखे, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। बाद में ही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं लिखने का, अगर लॉग वाली टर्म्स ज्यादा आ रही हैं तो लॉग में ले लीजिए बेटा। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन लिखें, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 10x विद रिस्पेक्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते जा रहे हैं, आप स्टार्टिंग से पूरा आंसर विजुलाइज करने लग जाएं तो दिक्कत होता है बेटा, बार बार कहती हूँ जो हिंट मिलता है करिए। देखिए यहाँ पर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ई पावर 10x, देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, 3 फैक्टर है, कैसे करें, लेकिन 10x को t पुट कर दें बेटा, इजी हो जाएगा, t e पावर t और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। आई जस्ट वांट टू से कि हम पुट कर दें 10x को t जस्ट फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx विल बी dt, ये सिर्फ हम इंटीग्रेशन के लिए पुट करेंगे, लेफ्ट में नहीं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू ई पावर 10x इक्वल टू 10x is t, e पावर 10x is et, sec square dx is dt, t into et by parts बेटा, by parts, first function t, second function e power t, this will be t as such, et का integral minus integral t का derivative 1 और e power t का integral e power t, with respect to t ही लेंगे, ये हो जाएगा t into e power t minus e power t plus constant of integration, बस t को वापस पुट कर दीजिए, this will be 10x e power 10x minus e power 10x plus c। यहाँ क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में एक टर्म को छोड़ के e पावर 10x है, तो बिल्कुल यहाँ सजेस्ट करूंगी बेटा मैं बाय, आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है तो आप सिंप्लीफाई भी करना चाहेंगे उसके लिए भी, और नहीं अदरवाइज भी करना चाहिए, e पावर 10x से डिवाइड करो, y रह जाएगा इक्वल टू 10x रह जाएगा यहाँ -1, ये मिस्टेक नहीं करनी, 0 नहीं है, e पावर 10x से डिवाइड होगा तो 1 प्लस c, इसके साथ डिवाइड में e पावर 10x है जिसे हम e पावर -10x लिख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट 2 टर्म्स में गलती होती है बहुत ज्यादा बेटा, ये तो मैक्सिमम को पता चल जाता है e पावर 10x है, हम उससे डिवाइड कर दें, पर यहाँ 0 कर देते हैं गलती से और यहाँ लिखते ही नहीं, तो वो चीजों को केयरफुल रहिए बेटा। सारे ये क्वेश्चंस प्रीवियस या सैंपल पेपर सब डिस्कस करने का पर्पस यही होता है, ये सारे हम छोटे छोटे हिंट भी दे दें, कंसेप्ट्स आना, क्वेश्चन हो पाना इज अ डिफरेंट थिंग, 3 घंटे प्रॉपर टाइम में आपको ढंग से पूरा कर लेना, उसकी वजह से डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, सारे टिप्स जो हम अपनी चेकिंग के ऑब्जर्व करते हैं वो आपको बता देना चाहिए। ओके, आई होप आप ध्यान रखेंगे ये स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the following linear programming problem graphically, minimize z is equal to x plus 2y, subject to constraints
x plus 2y greater than equal to 100, 2x minus y less than equal to 0, 2x plus y less than equal to 200 and xy greater than equal to 0. ये दो इनइक्वालिटीज तो सिंपल यही देती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आना है। अब एक एक आप इक्वालिटी कंसीडर कर लें, उसके लिए सिंपल दो पॉइंट निकाल लें बेटा। x आप पहले 0 रखें तो y 50 आएगा, y 0 रखें तो x 100 आएगा। दो पॉइंट आ गए आपके पास, 0 50 100 0। इनको सबसे पहले आप ले लें, 0 50 ऑलमोस्ट यहाँ पर और 100 0 ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, इससे लाइन ड्रॉ कर दें आप। अब यहाँ पर आपको जो शेडिंग दी है उसको चेक कर लें। ओरिजिन नहीं है, हम ओरिजिन पुट कर सकते हैं। ओरिजिन को पुट किया हमने इस इनइक्वालिटी में, फर्स्ट वाली में, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। फॉल्स हो गया बेटे, फॉल्स। दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी की शेडिंग कहाँ जानी है, इस डायरेक्शन। वन बाय वन करिए ताकि गलती ना हो बेटे। सबसे पहली गलती यहाँ पर आपके पॉइंट्स सब निकल जाते हैं, शेडिंग है, फिजिबल रीजन गलत निकालते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम ले लें इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन देखते ही आपको पता चल जाता है ओरिजिन से पास होनी है, बट सिर्फ ओरिजिन से नहीं होनी। ठीक है, ये ड्रॉ करते हुए ये नहीं हो जाना चाहिए। 0 0 आपने यहाँ की वजह, फर्स्ट की वजह से आपको 20 40 ऐसे लेना पड़ा। आप इसी में से कोई पॉइंट ले लो, 20 ले लो। चलो x हमने 20 रखा, x 20 रखा तो y 20 इंटू 2 40, 40 0 0 एक पॉइंट, 20 40 दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करेगी। अब इसकी चेकिंग के लिए आप 0 0 नहीं ले सकते, चेकिंग के लिए आप कोई और पॉइंट ले लीजिए, एक्सेस का ले लीजिए। 20 0 ले लेते हैं हम, सपोज ये वाला पॉइंट 20 0 यहाँ पर रखा आपने, तो 40 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स है बेटा, ये भी फॉल्स है। तो शेडिंग आपकी इस तरफ नहीं आनी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओके, एक एक ड्रॉ करेंगे, शेडिंग के लिए एरो लिखेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करा रही हूँ मैं एकदम। मैं यह ग्राफ भी आपका जियोजेब्रा से लाई हूँ, पूरा ग्राफ भी जियोजेब्रा से ला सकती थी, लेकिन आपको समझाना एक्चुअली आपने कहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इसके लिए भी दो पॉइंट ले लीजिए। अब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है बेटा, मैं नहीं कहूंगी आप बहुत लंबे लंबे पॉइंट भी सारे यहाँ लिख के दिखाओ, ये भी करो, सब करो, जितना लिमिटेड हो सकता है उतना लिख रहे हैं और पूरा क्लियर कर रहा है वो। चलिए x 0 रखें, y आ गया 200, y 0 रखें, x आ जाता है 100। तो आपका एक पॉइंट तो हो गया 0 200 दिस वन, दूसरा पॉइंट हो गया 100 0, इन दोनों से पास करने वाली लाइन। अब इसकी शेडिंग के लिए भी ओरिजिन आप पुट कर सकते हो, क्योंकि 0 0 इस लाइन पर नहीं आया, ये ट्रू है, ये ट्रू है। दैट मीन्स इसके लिए शेडिंग आएगी आपकी ओरिजिन की तरफ, इस डायरेक्शन। ये दोनों का भी एक बार फिर से बता देती हूँ, अदरवाइज आपको ध्यान रहता है। यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा इस डायरेक्शन में शेडिंग, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस डायरेक्शन में, तो दोनों को मिला के आ जाता है कि हमारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी देखो इन सब शेडिंग को ऑब्जर्व करोगे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, तो क्या हो गया हमारा फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। दिस इज आवर फिजिबल रीजन। चेक कर दीजिए, आप पूरा पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट क्या हो गया 0 50, इनको नेम दे दें हम A, दिस इज B, ये भी क्लियर कट पढ़ा जा रहा है बेटे 20 40, दिस इज C, ये भी हमारा क्लियर कट पढ़ा जा रहा है 50 100। ओके, और ये थर्ड इज D, ये भी क्लियर कट पढ़ा जा रहा है 0 200। ठीक है, दैट मीन्स फिजिबल रीजन इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, बाउंडेड रीजन आ गया विद वर्टिसेस A 0 50, B 20 40, C 50 100, D
0 to 100। ओके, तो अब सिर्फ आपका काम रह गया z x प्लस 2y में इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करना और उसमें से मिनिमम छांटना। मिनिमाइज का क्वेश्चन है। 0 50 रखा, 50 इंटू 2 100, 20 40 रखा, 20 प्लस 40 इंटू 2 80, 20 प्लस 80 100, 50 100 रखा, 50 प्लस 2 इंटू 100 250, राइट, और 2 0 200 रखा 400। और मिनिमम का क्वेश्चन था बेटे, दैट मीन्स ये दोनों ही मिनिमम है। अब 2 पॉइंट पे मिनिमम आती है, ए और बी को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट है उस पर पूरे पर मिनिमम आएगा। दैट मीन्स दैट हैज मिनिमम वैल्यू of 100 at all points of line segment joining the point A and B। A जिसके कोऑर्डिनेट 0 50 है, B जिसके कोऑर्डिनेट 20 40। मैं कहूँगी बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देना बहुत अच्छा है, आपको एक तरीके से रिकॉल हो जाता है, अदरवाइज ये स्टेप स्किप कर जाते हैं बच्चे। 2 पॉइंट पे सेम आ रहा है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर भी वही आएगा। मिनिमम है तो मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए इसके ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए। आई होप ये भी डिफरेंट वन होगा। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज दिस subject to the constraints x greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 5, x plus 2y greater than equal to 6 and y greater than equal to 0। x तो क्लियर कट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बनेगी x इज इक्वल टू 3, वो तो क्या है बेटा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। उसके लिए तो आपको सिंपल शेडिंग ये ध्यान रखना है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब इससे राइट में। ओके, नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वेरी इजी टू ड्रॉ, ये भी 0 5 5 0, सीधा आपको ऐसी इक्वेशन देख के ही पता चल जाते हैं इसके पॉइंट। आप एक बार x 0 रखेंगे 5 आएगा, y 0 रखेंगे x 5 आएगा। तो 0 5 एंड 5 0 ये दो पॉइंट आपके बनते हैं, इनसे लाइन पास होगी ये। और इसकी शेडिंग भी देखिए, 0 0 आप पुट करेंगे इस पर तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, फॉल्स है। ओरिजिन से पास नहीं होती ना लाइन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होती, तो अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग जाए, इस डायरेक्शन। ओके, थर्ड वन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। x y, x 0 रखा y 3 आएगा, y 0 रखा x 6 आएगा। तो 0 3 एक पॉइंट हो गया लाइन पे और 6 0 दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही बेटा, तो ओरिजिन के ही कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख लेते हैं इसमें। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। दैट मीन्स यहाँ पर भी शेडिंग कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में। तो आपकी एक तरीके से अनबाउंडेड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, बिल्कुल वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका एक तरीके से अनबाउंडेड रीजन आ गया बेटा, यहां से आपका राइट। ओके, ये सारा राइट यहाँ से, और ये लाइन से अपवर्ड, इस लाइन से भी अपवर्ड, दोनों लाइन से अपवर्ड है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा बेटा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड रीजन है बेटा ये, अनबाउंडेड रीजन आपका। ओके, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन के दैट मीन्स मेथड यहाँ रिकॉल हो जाएगा। वेरी गुड सैंपल पेपर। मैं कहूंगी बेटा जहां आप लोग गलतियां करते हैं सबसे ज्यादा, वही आपको दे दिए रिवाइज करने को। हियर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड with
यहाँ पर वर्टिसेस कितने निकाल सकते हैं, देखिए पहला ये, इसको बोल देते हैं ए, तो ये 60 है इसके कोऑर्डिनेट 60। दूसरा ये हमारा पॉइंट, तो ये हमारा है, इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने बेटर है। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन का, x प्लस वाई इजक्वल टू 5, x प्लस 2y इजक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा बेटे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो y इजक्वल टू 1, y इजक्वल टू 1 एंड x इजक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4, 4 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरी लाइन दैट मीन्स हिली होगी। चलिए 4 1 है ये पॉइंट, जो मर्जी, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। तो एग्जैक्ट ऐसे में ही मैंने आपको कह रखा है बेटे, जब ग्राफ में क्लियर कट ना पढ़ पाओ तो निकालो। 4 1 आ रहा है, यहाँ 4 1 लेंगे हम, और ये हमारा क्लियर कट 3 2 आ रहा है। दिस इज सी, दिस इज 3 2 विथ सम वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस आप पढ़ पा रहे हैं इसमें, A which is 60, B which is 4 1, C which is 3 2। तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, अनबाउंडेड में भी z निकालते हैं हम इन पॉइंट्स पर, z एट A, z एट B, z एट C। A पर हम निकालेंगे 60 पुट किया हमने बेटा, तो ये हो गया -6, 4 1 पुट किया -4 प्लस 2 दैट मीन्स -2, 3 2 पुट किया -3 प्लस 4 दैट मीन्स 1। तो मैक्सिमम यहाँ पर दिख रहा है सी पर, लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा, जब आप अगली चेकिंग करेंगे। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। क्या कंसीडर करते हैं हम, वो ध्यान रखिए। जो z का एक्सप्रेशन है -x प्लस 2y ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकली है वो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन, मैक्सिमम के केस में ग्रेटर देन, यही मिनिमम का क्वेश्चन होता तो लेस देन, जो मिनिमम वैल्यू आती है उससे, मैक्सिमम वैल्यू जो हमने पढ़ी है उससे। ओके, इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे, और अगर फिजिबल रीजन और इसमें कुछ कॉमन रीजन आ जाता है तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, अगर नहीं आता तो यही मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा -x प्लस 2y इक्वल टू 1। इसके लिए भी लाइन पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं सिंपली, बट अब ध्यान रखेंगे डॉटेड बनेगी, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। x 0 लिया तो y हाफ आ गया बेटे, y 0 लिया हमने तो x -1 आ गया, तो 0 हाफ एक पॉइंट और -1 0 दूसरा पॉइंट, इनसे पास होती लाइन आप डॉटेड बनाएंगे। अब इसकी शेडिंग देखें आप, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो बिल्कुल ओरिजिन पर ही चेक कर सकते हैं। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो गया, दैट मीन्स ओरिजिन वाली साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड हम यहीं पर मेन बनाए जहां फिजिबल रीजन है हमारा। ये लाइन आपकी और आगे बढ़ सकती है, डॉटेड ही बनेगी। तो ये कॉमन आ रहे हैं रीजन बेटा, मैं इसको एक बार किसी और कलर से शेड कर दूं, तो जो अब हमने लाइन बनाई उसका रीजन ये आ रहा है ना, कॉमन आ रहे हैं पॉइंट, ये यहाँ से जा रही है हमारी लाइन, तकरीबन कॉमन आ रहे हैं। तो सिंपली यहाँ आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जब फिजिबल रीजन से कुछ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं इस इनइक्वालिटी के, तो नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम एज सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी has some points common with visible region, therefore z has no maximum value। अगर ये कॉमन कुछ भी नहीं आता बेटे, तब आप कहते मैक्सिमम वैल्यू 1 है और एट द पॉइंट सी। ओके, क्लियर, दैट्स वेरी गुड कि बेटा दोनों मेथड जो स्किप करते हैं ना जनरली, वो आपके रिकॉल हो गए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus bx into e power y by x is equal to x, then prove that x into second derivative of y is equal to this. सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन प्रूव करना है बेटा, और गिवन क्या है आपको, a plus bx into e power y by x is equal to x. देखो आपका मेथड सिंपली क्या रहता है, आप डिफरेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह और फर्स्ट डेरिवेटिव लाते हैं और वो मॉडिफाई कर सकते हैं तो करते हैं, वरना दोबारा करके पुट कर देते हैं। अभी यहाँ मैं देखो आपको सजेस्ट करूंगी, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसमें कहीं भी e पावर y बाय x नहीं आ रहा। e पावर y बाय x का डेरिवेटिव भी e पावर y बाय x, नो डाउट आगे मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल यूज होगा, बट पहला स्टेप तो e पावर y बाय x रहेगा, राइट। तो यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा, तो हम स्टार्टिंग में ही हमें हिंट मिल जाता है क्या प्रूव करना है। ये बार बार कहती हूँ ना, क्या प्रूव करना है उसको गौर से देखो। हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं बेटा, हम यहाँ पर e पावर y बाय x को चेंज कर लेते हैं लॉग फॉर्म में। आपको पता है e पावर a अगर b है तो हम कह सकते हैं a इज नथिंग बट लॉग b, राइट। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम में रिजल्ट बताया हुआ है ना, तो मुझे लगता है ये इससे बेटर रहेगा। आप डायरेक्ट ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल करिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, कमेंट में करिएगा। अभी मैं इस रिजल्ट को यूज करूं तो मेरे पास आ जाता है y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स। लॉग ऑफ a बाय b का रिजल्ट यूज करके इसे भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, लॉग x माइनस लॉग a प्लस बी एक्स। ठीक है, नो डाउट ये मैं x भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट मैं सजेस्ट करूंगी क्योंकि यहाँ खुद लॉगरिथम की एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट रूल यहाँ के बजाय यहाँ डिवीजन रूल लगाना ज्यादा इजी है बेटे लेफ्ट में। यही थोड़ा आपकी प्रैक्टिस बोलती है बेटा, और इसलिए ही कहती हूँ जो सारे साल प्रैक्टिस करते हैं उनको ये सब चीजों की समझ आ जाती है, जो अभी स्टार्ट करते हैं ना 2-3 महीने पहले एग्जाम के, उनसे ये सब चीजें कैच नहीं होती बेटा, वो लड़खड़ाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में हम क्वोशंट रूल करेंगे, x को हम नहीं ट्रांसपोज करेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेफ्ट में क्वोशंट रूल किया तो 1 बाय एक्स स्क्वायर हमने सबसे पहले लिख दिया, x एज सच, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y एज सच, x का डेरिवेटिव डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही है 1, इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x बेटा, माइनस लॉग a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल, a प्लस बी एक्स के विद रिस्पेक्ट 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, फिर a प्लस बी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x, a का डेरिवेटिव 0, बी एक्स का डेरिवेटिव b, दैट मीन्स b रह गया, b अपॉन a प्लस बी एक्स। इसको हम बिल्कुल एलसीएम ले सकते हैं बेटा, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन x इंटू a प्लस बी एक्स कर सकते हैं ना, ये bx से bx कट गया, a अपॉन x इंटू a प्लस बी एक्स रह जाएगा। और हमने सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो बिल्कुल इसको हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स हम सिर्फ लेफ्ट में रहने दें, दैट विल बी ओके। अब हम एक्स स्क्वायर भी ले जा सकते हैं बेटा, अब ज्यादा बेनिफिट रहेगा एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट में ले जाएं। देखिए एक्स स्क्वायर को मैं राइट में ले जाऊं, a एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, we will left with x dy by dx minus y is equal to a upon a plus bx, right। अब सेकेंड डेरिवेटिव कर दें, अगेन डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में इस पार्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये डायरेक्ट इसका हो जाएगा, और a अपॉन a प्लस बी एक्स का भी चेन रूल यूज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमैरेटर में तो नहीं, सॉरी x था, क्वोशंट रूल यूज होगा, राइट। x है, ये गलती से कट लिखा, क्वोशंट रूल यूज हो जाएगा। तो करें यहाँ प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव x एज सच ले लेते हैं, पहले सेकंड डेरिवेटिव लेना है, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस x का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स एज सच, माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy बाई डी एक्स। देखिए ये चीज तो यहीं कैंसिल हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब राइट में हम क्वोशंट रूल लें तो 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर आपको कहती हूँ सबसे पहले लिख दो, ओके। नाउ डेनोमिनेटर a प्लस बी एक्स
इंटू न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव a इज अ कांस्टेंट, a इंटू एक्स का डेरिवेटिव a माइनस न्यूमैरेटर एज सच a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0, bx का डेरिवेटिव b। ओके, तो ये क्या हो गया बेटे, x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके, हम अपना देखें क्या प्रूव करना है, तो x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ही है, x को यहीं रहने देंगे। अब बाकी यहाँ सिंप्लीफाई करें हम 1 अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर, और यहाँ क्या आ रहा है a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए बी एक्स। चलिए ये टर्म भी कैंसिल, ए स्क्वेयर अपॉन दिस, जिसको हम बिल्कुल a अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर लिख सकते। यही प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, इसको भी एक बार खुद जरूर करके देखिए, और इसका भी मैं कहूंगी स्टार्टिंग स्टेप जो हमने ये रिजल्ट यूज किया अपने दिमाग में बिठाइए। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, नेक्स्ट सेक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।